क्या हम साधनाओं के नियम में परिवर्तन ला सकते हैं या हम तंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं? अथवा जो महर्षियों अथवा महान तांत्रिकों ने जो जानकारी हमें प्रदान की है, सूचनाएं हमें प्रदान की हैं, क्या वह आज के समय में कोई व्यक्ति कुछ समय के अभ्यास के बाद उसे परिवर्तित कर सकता है या अपने विचारों को उसमें जोड़ सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत गंभीर है, क्योंकि वर्तमान समय में साधकों ने अनेक बार यह प्रश्न किया है कि क्या तंत्र साधनाओं के नियम में परिवर्तन लाया जा सकता है, या यदि उनके लिए कोई साधना करना संभव नहीं है तो क्या उसके नियमों में परिवर्तन लाकर उसे आसान किया जा सकता है? अथवा क्या तंत्र साधना में परिवर्तन लाने से उस साधना के फल में कोई परिवर्तन आता है क्या? आज हम इन सभी जानकारियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार करके उसमें परिवर्तन ला पाएंगे या नहीं। अनेक वर्षों से मनुष्य चिंतन कर रहा है और उसके अनुसार जो भी उसे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पे वह अपना वक्तव्य प्रदान कर रहा है। और यह सिर्फ तंत्र साधना आध्यात्म में नहीं, हर एक दिशा में हो रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सभी दिशाओं में। यदि कोई व्यक्ति एक लॉ निर्धारित हो जाता है ना, जब तक आप उसके अगेंस्ट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते हैं, उस लॉ में कुछ भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अथवा साक्ष्य क्या है कि कोई लॉ ऐसा बना जिसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और यदि नहीं कुछ ऐसा हो रहा है और आप अपनी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं, तो वो एक थ्योरी मात्र है जो स्वीकार किया भी जा सकता है, नहीं भी स्वीकार किया जा सकता है। जब वो लॉ में परिवर्तित होगा, अर्थात उसके समस्त प्रमाण और साक्ष्य अब उपलब्ध हैं जिसको हम मान्यता प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना अथवा आध्यात्मिक उन्नति का भी संपूर्ण क्रिया है कि हमें किस समय किस चीज़ को साक्ष्य के रूप में मानना है। वर्तमान समय में जो हमारे लिए साक्ष्य उपलब्ध है वह महर्षियों के कहे गए ग्रंथ हैं, या जो हमारे पास ग्रंथ लिखित फॉर्म में उपलब्ध हैं। कैसे? अब वह तंत्र से संबंधित ग्रंथ हो या साधनाओं से संबंधित। देखिए, जो साधनाएं हैं उन्हें अनेक तांत्रिकों और अनेक साधकों ने सिद्ध किया, और उन्होंने जिस मंत्र और जिस ऊर्जा के माध्यम से सिद्ध किया उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आध्यात्म में क्या है, जो भी शिखर तक पहुँचे आध्यात्म के, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिख दी और उसी के आधार पे हम आगे चलते चले जा रहे हैं। और हमें उसे स्वीकार करना, अथवा यदि हम उसके विपरीत जाते हैं तो उसके विपरीत मतलब उस चीज़ को अस्वीकार करने के लिए एक बहुत बड़ा साक्ष्य प्रदान करना होगा। अब हम आते हैं कि क्या साधना के नियम में परिवर्तन किया जा सकता है क्या? देखिए, जो महर्षियों ने अथवा महागुरुओं द्वारा दिए गए नियम हैं उसी के आधार पे हम चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक पथ प्रदान कर दिया है। और यदि हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो साधक में इतनी इच्छा, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह उसमें परिवर्तन कर सके। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई साधना 21 दिन 21 माला करनी है आपको। अब आप यह चाहते हैं कि मैं ये साधना 11 दिन कर लूँ और माला की संख्या उसी अनुसार बढ़ा घटा दूँ, है ना, किसी भी साधना में। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 100% करें, लेकिन उसका क्या वही फल मिलेगा यह आप करने के बाद ही निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि संस्था द्वारा जब साधनाएं कराई जाती हैं तो उसमें जो नियम महागुरुओं ने दिए हैं हम उसी पथ पे चलते हैं। यदि कोई साधक परिवर्तन करता है और उसमें सफल होता है तो हम उसकी भी सफलता को स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ एक साक्ष्य पे निर्धारित नहीं रह सकते हैं, निर्भर नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हमें अनेक साक्ष्य चाहिए होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम सार्वजनिक रूप से लिख देते हैं कि यह प्रक्रिया अपरीक्षित है, यदि और साधक करना चाहते हैं कम समय में तो करके देख सकते हैं। इसलिए यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे स्वयं से करना होगा, अभ्यास करना होगा, परिश्रम करना होगा। और अब इस परिश्रम में हम आपके साथ हैं, है ना, क्योंकि कुछ नवीन अब
इस समाज को देना आवश्यक होता जा रहा है। इसी क्रम में संस्था द्वारा आश्रम निर्माण भी किया जा रहा है, जहां पे साधक आके रह के इस परीक्षाओं को कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जीवन शैली में परिवर्तन के लिए अनेक प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। देखिए, यहाँ पर कई साधक ऐसे होंगे जो साधनाएं कर सकते हैं, कई साधक ऐसे होंगे जिनके जीवन में इतना ही समय नहीं है कि वो साधनाएं कर सकें या वो नियम पालन कर सकें। तो सभी के लिए कुछ न कुछ प्रकृति ने अथवा महागुरुओं ने दिया हुआ है पहले से। जो साधनाएं नहीं कर सकते हैं वो अपने लिए मंत्र जप करवा सकते हैं, अपने लिए हवन करवा सकते हैं। उसी प्रकार से संस्था में भी प्रत्येक रविवार माता महाविद्या का हवन होता है, जिसमें साधक अपना नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन वह साधक जो साधनाएं कर सकते हैं उनका करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कार्य आपका यदि दूसरे द्वारा किया जा रहा है और ख़ास तौर से वो तांत्रिक अथवा आध्यात्मिक है, उसमें समय लगता है। लेकिन वही कार्य यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो उसमें कम समय लगेगा, और कम समय लगने के साथ साथ आपको उसकी शिक्षा मिलती जाएगी, आप उसमें निपुण होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो चीज़ें वर्षों में आपने प्राप्त की हैं, आप उसका प्रयोग कई मिनटों में कर पाएंगे। और यदि आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हमेशा दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सिर्फ कुछ नियमों का पालन ना कर पाने के कारण आप सदैव दूसरे पर निर्भर ना रहें। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, अभ्यास करें। आपने कौन सा बचपन से लेके अपना 7-8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होगा, है ना। आपने भी कई वर्षों तक पालन किया, बस ये है कि जब आपको उसकी जानकारी प्राप्त हुई, है ना, अब आपसे नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, प्रतिदिन साधना ही जान लेना आवश्यक नहीं है कि मैंने मंत्र जान लिए, मैंने साधना जान ली, मैंने कुछ कर लिया। देखिए, ये एक जो आंतरिक खुशी है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला कि मुझे इतनी साधनाएं पता है, मुझे इतने मंत्र पता है। आप स्वयं से क्या कर रहे हैं, ये चीज़ उस पर निर्भर करेगी। आप स्वयं उससे क्या लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, आप स्वयं से उससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला पा रहे हैं, वह अत्यंत आवश्यक है इस समय। ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो तंत्र साधना से संबंधित हो। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को स्वीकार अस्वीकार करना होगा अपने जीवन में। और जीवन में जो भी चीज़ प्राप्त कीजिए, एक संतुलित मात्रा में कीजिए। अनेक जगह से एक ही चीज़ को जानने से होता क्या है, मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि महागुरुओं का क्या था, उन्होंने जब एक परिस्थिति में आ गए, एक स्थिति में आ गए, एक ऊर्जा की प्राप्ति हो गई उन्हें, उसके बाद उन्होंने एक ही चीज़ को कई प्रकार से बताया कि जिसके लिए जो आसान है वो उस तरीके से समझ ले। लेकिन यदि वो उसी में भेद करने लगेगा कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो जहाँ पर आप एक ही चीज़ में भेद करने लगे, द्विस्वभाव पैदा करने लगे, इसका अर्थ ये है कि अभी आप तैयार नहीं हैं। और स्वयं से आप तैयार नहीं होंगे तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ नवीन करेंगे। किसी न किसी साधना, आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, किसी भी माध्यम से जीवन में अपने एक कोई ना कोई ईश्वर से जुड़ने का रास्ता अवश्य जोड़ें। धन्यवाद एवं नमस्कार।